स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, स्टडी IQ के वेब और ऐप प्लेटफॉर्म पे अब उत्तर प्रदेश PSC कोर्स अवेलेबल है, अलग से भी अवेलेबल है और इन कॉम्बिनेशन विद UPSC भी अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश PSC कोर्स के बारे में और बात करने के लिए मेरी टीम के मेंबर्स आज मेरे साथ हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस देम। रवि, जो हमारे स्टेट PSC के हेड हैं, और विरद, जो हमारे सीनियर फैकल्टी हैं उत्तर प्रदेश PSC के। वेलकम गाइज टू दिस सेशन। तो रवि, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि उत्तर प्रदेश PSC के अंदर आंसर राइटिंग को आपने किस तरीके से इंक्लूड किया है इस कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर? सर, बहुत लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसमें एक बहुत अच्छा कोट बोला गया है कि द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जितना ज़्यादा हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम से पहले, हम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा सर, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, इंटरव्यू बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यदि हमें अपनी रैंक डिफाइन करनी है तो मेंस का आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशली आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो हम किस किस लेवल पे आंसर राइटिंग को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे जो चैट बॉक्स है, डाउट पैनल है, वहाँ पे डेली बेसिस पे आंसर लिख के भेज सकते हैं और हम उसका फीडबैक, उसको क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसके साथ उसको देते रहते हैं। यदि उसको कॉल की भी आवश्यकता है, कॉल पे भी समझाना होता है, ऑन कॉल भी किया जा सकता है। दूसरा, हम लाइव डाउट सेशंस में भी आंसर राइटिंग को प्रमोट करते हैं और इवन आंसर लाइवली लिखवाते हुए और स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप खड़े होकर उसको बोलिए, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को की जो झिझक है ना आंसर राइटिंग की, वो थोड़ी कम हो। इसके अलावा जो हम करंट अफेयर्स की वीडियोस देते हैं, उसमें भी वीडियो के एंड में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर और उसका जो डिज़ाइन रहेगा, कैसे लिखना है, वो अगले वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल हमारा मेन फोकस, जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट फोकस नहीं करते, वो मेंस आंसर राइटिंग पे है, क्योंकि प्रीलिम्स आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल आपकी रैंक, आपको PCS ऑफिसर बनाने में मेंस का ही रोल होता है, क्योंकि इंटरव्यू अभी भी इनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने आंसर राइटिंग का एक अलग से कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, रवि ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें कुछ बातें बताई कि हमारे कोर्स के अंदर जो मेंस आंसर राइटिंग है वो एक तरह से ब्लेंडेड है लेक्चर्स के साथ। इसके अंदर आपको स्टैटिक और करंट दोनों ही एरियाज के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेंस आंसर राइटिंग जो है वो ओवरऑल, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, क्योंकि अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते तो कहीं ना कहीं आप SDM जो है आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। विरुद्ध, आप एज अ फैकल्टी मुझे ये बताएं कि आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या है। मतलब बहुत बच्चों के सवाल आते हैं हमारे पास मेंटरशिप सेशंस में भी कि सर आंसर राइटिंग को अप्रोच कैसे करें, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए सर, इसमें जैसे आपने एज अ टीचर पूछने का प्रयास किया, लेकिन हम थोड़ा पीछे से जा करके और बताएंगे कि एज अ स्टूडेंट थोड़ा लें, फिर हम टीचर के ऊपर आएंगे। कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो स्टूडेंट्स की एक सबसे ह्यूज मिस्टेक जो होती है, जो पहली पहली बार आ रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पहले तो ये रहता है कि अगर हम प्रीलिम निकालेंगे तो मेरे लिए एक माइलस्टोन होगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली आप जब SDM बनने का सपना ले रहे हो तो आपको क्रॉस तो इंटरव्यू तक करना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम मेंस को नहीं टारगेट करेंगे तो हम प्रीलिम को हमेशा पास करते रहेंगे और उसी में ही सेटिस्फाई होके हम हट जाएंगे और अल्टीमेटली हम जिस लेवल पे हमें जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाएंगे। सो एक ये है कि आप प्रीलिम्स को तो रखो ही, लेकिन मेंस प्रोस्पेक्ट में हम तैयारी करो। इसीलिए अगर हम ये चाहें कि मेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेंस का जो एग्ज़ाम है ना, वो आपका एक तरीके से रिटन इंटरव्यू है। आप फेस करते हो इंटरव्यू, वहाँ तो जस्ट इंटरेक्शन होता है, वो आपके तमाम तरीके के इर्द गिर्द के क्वेश्चंस पूछते हैं, बट वो जो क्वेश्चन है, जो जिसको हम बोल सकते हैं रिटन इंटरव्यू, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए सर ने कभी, जब अपनी टॉकिंग स्टार्ट हुई तो उसमें एक डायलॉग बोला सर ने कि हम जब खेत में पसीना बहाते हैं अब, या प्रैक्टिस में पसीना जब बहाते हैं, तो हमें बैटल फील्ड में पसीना खून नहीं बहाना पड़ता। तो जस्ट लाइक इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुरुआत से ही हम मेंस प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देते हुए ये कोर्स को डिज़ाइन किए हैं।
इसमें मेन बात ये है कि जो यूपीपीएससी का कोर्स है वो यूपीएससी को भले ही फॉलो करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। स्टेट लेवल पे स्टैटिक पॉइंट के ही आपको मेंस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चाहे वो आपके आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के हों या फिर इंटरनेशनल लेवल से कोई भी क्वेश्चन उठाया जाए या फिर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से उठाया जाए, तो सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है। उसको डील करने के लिए इन डेप्थ नॉलेज जो आपको होनी चाहिए वो हम इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इस तरीके का कि बच्चे को वो डेप्थ नॉलेज रहे, स्टेट स्पेसिफिक हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, वो उसमें मिलेगा। सर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सर इसमें मेंस आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि स्टडीज़ कैसे लिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स कैसा है आपका, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जब हम सब करंट अफेयर की जो क्लासेस करवाते हैं तो हमारा फोकस, हमारा अप्रोच भी वही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स उनको बताएं, डेटा बताएं, फ्लो चार्ट बताएं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और उसके अलावा सर हमने जो मेंस आंसर राइटिंग की टिप्स की जो सीरीज़ बनाई है सर, हम यूपीपीसीएस के टॉपर से ही बनवा रहे हैं, जो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्होंने एग्जाम में क्या लिखा था और हम उसको किस तरीके से रिप्लिकेट कर सकते हैं। रवि, मेरे पास एक सवाल बच्चों का जो अक्सर आता है कि हम यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और हम स्टेट पीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए उनकी मेंस आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं अपने कोर्स में, कि क्या यूपीएससी की आंसर राइटिंग अलग चल रही है, यूपीपीएससी की अलग चल रही है, या क्या आपने इसमें डिजाइन किया है इसको? सर ऑल्दो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है वो सेम है, पैटर्न भी पूरा का पूरा सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपीएससी एक स्टेप आगे रहती है क्वेश्चन फ्रेम में। जैसे अभी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, उन्होंने एक स्टेप आगे जाके पूछ लिया कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो यूपीपीसीएस को उस लेवल पे पहुंचने में टाइम लगेगा और तब तक यूपीएससी एक स्टेप आगे चली जाएगी। तो अभी जो हमारा यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है और यूपीएससी का पैटर्न, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन किए कि किस तरह, जैसे कहीं कहीं बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंस में भी आ जाते हैं, और इवन कभी कुछ कुछ बहुत कम एनालिटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हम पूरे करंट अफेयर्स भी उस तरीके से कवर करते हैं, हम लाइव डाउट सेशंस में भी उस तरीके से चीज़ें कवर करते हैं, और ओवरऑल हमारा जो अप्रोच रहता है करंट पैटर्न और उससे एक स्टेप आगे कैसे रहे कि हम प्रिडिक्ट कर सके अच्छे से ज़्यादा। और इवन सर हमारा मेन ज़्यादा फोकस रहता है प्रेजेंटेशन में, क्योंकि सर लिख तो बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन एग्जामिनर को भी पढ़ने के लिए वो रहना चाहिए ना, तो प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हमारा ज़्यादा रहता है मेंस आंसर राइटिंग में। विरद, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि उत्तर प्रदेश पीएससी का जब बच्चा मेंस लिखता है तो इसका पैटर्न ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुआ है मेंस का, उसके बारे में कुछ बताएं। अगर हम पिछले कुछ 3 से 4 सालों की बात करते हैं, जैसे सर ने भी अभी कहा कि यूपीएससी को फॉलो करा है यूपीपीएससी ने, नो डाउट किया है, लेकिन इस चीज़ में चेंजेस इस तरीके से देख सकते हो कि यूपीएससी का तो एक हायर लेवल सेट है और वो उसमें चेंजेस अपना करते हैं। यूपीपीएससी क्या करता है कि क्योंकि उसे स्टेट भी रिप्रेजेंट करना है, तो उनकी मेंस आंसर राइटिंग में जो यूपीएससी का पैटर्न है वो तो है ही, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक भी रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लेते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन आया, तो वो ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो स्टेट स्पेसिफिक होते हुए यूपीएससी को टच करे। बाय द वे ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उसकी गठन की शैली किस प्रकार की है। तो अब देखिए उन्होंने स्टेट को भी टच कर लिया और उसमें ये भी जानना चाह रहे हैं कि इंडिया में जो टेम्पल्स हैं वो किस प्रकार से, किन किन शैली में बने हुए हैं। तो ये कुछ पैटर्न चेंज करके आए, जबकि पहले जो होता था, पहले अगर आप 5-6 साल पहले का अगर यही चीज़ उठा के देखें कि कैसे उन्होंने क्वेश्चन किया इसी क्वेश्चन को, तो वो ये करते हैं कि आप मथुरा शैली में बने हुए मंदिर के बारे में बताइए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, उसको एलेबरेट करिए, टिप्पणी लिखिए, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होते थे। अब उसमें चेंजेस आ गए हैं, आपको मथुरा शैली जानना पड़ेगा, आपको नॉर्थ की जो टेम्पल शैली है वो जानना पड़ेगा, एलेबरेट करते हुए साउथ की टेम्पल शैली तक जाना पड़ेगा। यानी इस तरीके का पैटर्न है। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स के भी चेंजेस लेके आ रहा है यूपीएससी, और यूपीपीएससी उसको फॉलो कर रहा है। रवि, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जो कि एक्चुअली बच्चों का ही सवाल है, मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आपकी टीम है आंसर राइटिंग जो प्रॉपर फीडबैक देंगे, वो टीम किस टाइप की टीम है? मतलब वो बच्चों ने पहले एग्जाम दे रखा है, किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो टीम लेकर आती है?
सर जो हमारे डाउट टीम है और जो हमारे जो कॉपी चेक करने वाली टीम है, उनका एक्सपीरियंस बहुत वाइड है। और हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 2 से ज़्यादा मेंस लिखे हो तभी हम उसको अपनी टीम में लेते हैं। उसके बाद पूरा इंटरव्यू प्रोसेस रहता है उसको फाइनलाइज करने से पहले, और हम उसमें भी हम पूरा रिव्यू प्रोसेस लगाते हैं कि एक यदि कॉपी चेक होती है तो उसको वापस भी हम ट्राई करते हैं कि वापस उस पर्टिकुलर आंसर को चेक करें, क्योंकि 2 व्यू मिलने से स्टूडेंट को एक और अच्छा व्यू मिल सकता है ना सर। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में। उनका यूपीपीसीएस का बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है, और उससे जो स्पेसिफिक वही जो मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं, वो हमारा इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। विरद, एक जो और क्वेरी मेरे पास आई वो ये है कि बच्चों का अक्सर कहना है कि जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में जब उनको आंसर राइटिंग का एक फीडबैक मिलता है तो उन्हें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपके आंसर में ये कमी है, वो कमी है, बट उस कमी को पूरा कैसे करें, उसका रास्ता कैसे बनाएं, उस लेवल तक कैसे पहुंचें, यहाँ पे अक्सर वो चूक जाते हैं। तो इस चीज का क्या हमने किस तरह से ध्यान रखा है हमारे इस प्रोग्राम में? एग्जैक्टली सर, ये प्रॉब्लम्स आती हैं और इस पर जो हमारी इंटायर टीम है उस पर डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन ये हुआ था कि हम बच्चे को बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए बच्चा ऑफलाइन को प्रिफर करने लगता है, तो उस चीज़ को हमने ऑनलाइन में इस तरह से दिया है कि जो उसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही होती है कि हम कैसे अपने क्वेश्चन को टीचर से या जो भी हमारे मेंटर हैं उनसे हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हुए फुलफिल कर सकें। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें एक है जो कि बच्चों को और जगहों पर शायद ही मिलेगा कहीं, वो ये है कि आप 1-to-1 इंटरेक्शन रखेंगे लाइव में भी, और उसमें एक पैटर्न कुछ इस तरीके का भी फॉलो हम कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, हमने आपको क्वेश्चन दिया, आपने उसका आंसर हमें दिया लिख करके, हमारी टीम ने उसे चेक किया, और उसके बाद हम सेशन में ये रखेंगे कि अगर उस पर भी किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट को चाहिए तो उसके लिए अलग से लाइव सेशन रहेगा, और उसमें एक एक बच्चे को हम टैकल कर सकते हैं, उसकी क्वेरी का आंसर दे सकते हैं, और उसके मन में उससे क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरे क्रॉस क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो उसी समय ही पूछ करके उसे खत्म कर सकता है। तो ये एक ऐसा फील होगा कि ऑनलाइन रहते हुए भी वो ऑफलाइन वाला जो उसको एक जो फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि यूनिक है इस पूरे हमारे पूरे कोर्स में। इवन सर हमने हर क्वेश्चन के साथ जो भी स्टूडेंट लिख के भेजता है उसके साथ क्राइटेरिया फिक्स किया है कि ये पर्टिकुलर चीज़ है तो इसमें ये मिलेगा, जैसे इंट्रोडक्शन कैसा है, कंक्लूजन कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, इनोवेशन है या नहीं आंसर में। तो इन सब क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम है ना सजेशंस भी देते हैं और मार्किंग भी करते हैं, जिससे स्पेसिफिक अगली बार जब स्टूडेंट आंसर लिखेगा तो उस चीज़ को स्पेसिफिकली ध्यान रखे, क्योंकि एक नंबर दे देना कि जब 10 में 5 आ गए, लेकिन इम्प्रूव कैसे करना है, इसलिए हमने उस चीज़ को डिवाइड किया कि इतने पैरामीटर्स है, इसमें स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों को अक्सर अटेम्प्ट पेपर पूरा लिख लेते हैं बट उसके बाद पता नहीं रहता कि यार क्या इंप्रूव करें और कैसे इंप्रूव करें। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने इस चीज़ को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे टीम मेंबर्स रवि और विरद ने बताया कि हमारे यूपीपीएससी कोर्स में मेंस आंसर राइटिंग एक बहुत ही प्राइम फोकस एरिया होगा, जहां पे आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी गलतियां क्या हैं, बट उस गलतियों को सुधारे कैसे, उस लेवल तक कैसे पहुंचे कि आप एक मेंस में अच्छे नंबर ला सकें और एग्जाम जो है वो ओवरऑल क्लियर कर सके। तो इन सभी बातों का बहुत ही खास ध्यान रखा गया है। तो थैंक यू विरद एंड रवि फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।